आपने फरमाया अगर काफिरों से ताल्लुक जरूरी भी है ना तो बस इतना ही है जैसे लैट्रीन के अंदर जाना मजबूरी है। हाँ जी, लैट्रीन के साथ जितना ताल्लुकबंदी की मजबूरी है उसके बगैर गुजारा नहीं। तो आपने फरमाया अगर जिंदगी में मुसलमानों को काफिरों से ताल्लुक रखना भी पड़े तो इस नीयत से रखे जैसे लैट्रीन के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन वहां जाकर कोई कस्तूरी सूंघता नहीं है, वहां जाकर लैट्रीन के फजाइल नहीं बयान करता। आज तू क्या देखा तूने हिंदुओं में और तू कहता है कि जनाब ये हिंदू भी सुना आपने हिंदुओं को लेकर क्या सोच है मौलाना साहब की। वो कह रहे हैं कि इस्लाम में जो काफिर हैं, जो हिंदू हैं, उनके लिए क्या बताया गया है कि उनकी इज्जत क्या होनी चाहिए। ठीक है भाई, वो समाज में रहेंगे बट उनको एक पॉटी, एक मल, एक शिट के साथ ज्यादा उनको तरजीह नहीं देनी चाहिए। कोई शौच को सूंघता नहीं, देखता नहीं, बस उससे ज्यादा उनकी हैसियत नहीं होनी चाहिए। क्या वाकई इस्लाम भी यही सोच रखता है हिंदुओं को लेकर, काफिरों को लेकर? हमारे साथ हाजी साहब इस वक्त जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजिक खान साहब हमारे साथ हैं और एक्स मुस्लिम समीर हमारे साथ हैं। हाजिक खान साहब, आपने इन मौलाना का बयान आजकल काफ़ी वायरल हो रहा है, ये सुना आपने। क्या इस्लाम भी हिंदुओं के लिए, सिख ईसाई के लिए या जैनियों के लिए या दूसरे धर्म के जो लोग हैं उनके लिए क्या यही सोच रखता है? देखिए पिनाज जी, बात यह है कि इस्लाम मज़हब इंसानियत की बात करता है। इस्लाम मज़हब एकता की बात करता है। इस्लाम मज़हब भाईचारे की बात करता है। इसलिए करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से उधार भी लिया, मामलात भी किए, लेन देन भी किया और आप उनके घर खाना खाने भी गए। तो मौलाना साहब जो कह रहे हैं वो मौलाना साहब का अपना जवाब वो देंगे, लेकिन इस्लाम ये कहता है कि तुम्हारा पड़ोसी अगर कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी मज़हब का है और वो परेशान है और भूखा है और तुम पेट भर के खा रहे हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उससे अमान में ना हो। हमारे यहाँ इस्लाम मज़हब ये कहता है कि इस्लाम ने, अगर मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ जाऊँगा तो मुझ पर भी खुफ्र का फतवा लग जाएगा कि मैं इस्लाम को ना, इसको शिरक और मुशरिक और काफिर और यहूद, ये इस्लाम ने एक डिवीज़न किया है कि सारे दुनिया में इस्लाम के अलावा जो लोग हैं, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं वो ईसाई हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं वो यहूदी हैं और रामचंद्र कृष्ण जी को मानने वाले वो हैं हिंदुस्तानी हिंदू हैं। मौलाना शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के एक बड़े राइटर हैं। मैं उनकी सीरतुन नबी की किताब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में राम और कृष्ण दो, जिन्हें हमारे हिंदुस्तानी भाई अवतार कहते हैं, भगवान कहते हैं, हो सकता है कि प्रॉफिट 1,24,000 जो मैसेंजर आए हैं, प्रॉफिट्स आए हैं, उनमें से वो भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी ज़ुबान से किसी के बारे में आपने, अगर वो प्रॉफिट है, उन्होंने नाम बन के बदल के हिंदू भाइयों ने उन्हें राम और कृष्ण कहा है, तो आप उसके गुनाहगार हो जाएंगे। हमारा ईमान 7 चीज़ों पे है पिनाज जी। नंबर 1, अल्लाह को हमने देखा नहीं, अल्लाह पर हमारा ईमान है। नंबर 2, फरिश्तों को हमने देखा नहीं, फरिश्तों पर हमारा ईमान है। नंबर 3, अल्लाह की भेजी हुई किताबें ज़बूर, इंजील, तौरात, कुरान, ये हमने आते हुए देखा नहीं, हमारा ईमान है। नंबर 4, 1,24,000 अम्बिया पर हमारा ईमान है, चाहे आदम अलैहिस्सलाम से लेके प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 1,25,000 अम्बियाओं में से कुरान में 25 या 27 अम्बिया का अल्लाह ने तस्करा किया है। नंबर 2 बात ये कि हमारे अच्छी बुरी तकदीर पर, क़यामत के दिन पर और दोबारा ज़िंदा होने पर, अगर इन 7 चीज़ों पर इंसान का ईमान नहीं, वो मुसलमान में भी नहीं। मैं अगर इन 4-7 चीज़ों से दूर भागूं तो मैं ईमान से खारिज हो जाऊंगा। इस्लाम भाईचारे का इस्लाम की परिभाषा आपने बताई। आपने कहा कि मौलाना हिंदुओं को लेकर जो कह रहे हैं कि वो शौच के बराबर हैं, मलमूत्र के बराबर हैं, उनको देखो भी मत, वो बस उतने ही जरूरी है। मैडम उसको हमने कहीं पढ़ा नहीं, इसलिए हम उनकी कोई तायद नहीं कर सकते। कहां से कह रहे, जवाब दें, उनकी राय है। काफिरों को लेकर, हिंदुओं को लेकर मौलाना ने अपनी राय रखी थी, जिससे आप कह रहे हैं कि वो इस्लाम से इत्तेफाक नहीं रखती है। ये नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं मैडम, कभी भी कोई ऐसी चीज देखी नहीं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानवता के खिलाफ, हदीसों में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि दूसरे धर्म के लोगों को इतना गंदी तरह से आप सोचें या ट्रीट करें। मैडम हमारे साथ एक्स मुस्लिम समीर भी हैं। समीर कह दूं मैडम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजरते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक औरत कूड़ा डाला करती थी और एक दिन कूड़ा नहीं डला तो आपने लोगों से पूछा कि आज कूड़ा क्यों नहीं डला, तो लोगों ने क्या कहा वो बीमार है। तो आप उसकी इयादत करने गए
और उसकी तीमारदारी करी, उसके बाद वो हाल चाल पूछा, उसकी जाके अयादत करी। तो इस्लाम जब तो वो मुसलमान तो थी नहीं। चलिए ठीक है, तो इस्लाम तो इतना अच्छा धर्म है कि वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलना सिखाता है, उनकी इज्जत करना सिखाता है। और ये मौलाना साहब जो कह रहे हैं कि हिंदू काफिर जो हैं वो एक शौच बराबर हैं, वो पौटी के बराबर हैं, इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कतई कुरान और हदीस की भाषा नहीं हो सकती है, ये सच्चा इस्लाम नहीं है। समीर, आपने भी सुना मौलाना साहब ने क्या कहा। जी। आपके हिसाब से मौलाना साहब को ऐसा कहना किसी कुरान हदीस की शिक्षा थी या फिर मौलाना के निजी विचार थे? देखिए, हाजी खान साहब जो कह रहे हैं उनका ये दावा है कि जो चीज़ मौलाना साहब ने कही है ये मौलाना साहब के अपने ख्यालात हैं और वो इसके लिए खुद जवाबदार हैं। कुरान और अहादीस इस तरह की बात नहीं करता। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि हाजी खान साहब ने या तो कुरान को पढ़ा नहीं है या तो वो जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कुरान एक्चुअली में ऐसी ही बात कहता है जो मौलाना साहब ने कहा है। और मौलाना साहब अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे, वो कुरान से कह रहे हैं। अब वो कुरान की कौन सी आयत में क्या कहता है वो मैं अभी आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं हाजी खान साहब से अब जब इन्होंने दूसरे की बात को ये कहा है कि जो बात को कह रहे हैं मौलाना साहब, उस बात को साबित करने का ज़िम्मा उनका ही है। तो अभी यहाँ पैनल में बात करते हुए हाजी खान साहब ने जो बात कही है, पहले ज़रा मैं उसके बारे में उनसे मुतालबा करना चाहता हूँ कि इन्होंने एक रिवायत का जो है हवाला देते हुए ये कहा है कि हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, एक बुढ़िया जो उनके पर रोज़ाना कूड़ा डाला करती थी, जब वो बीमार हो गई तो वो उसकी इयादत के लिए गए। तो पहले तो हाजी खान साहब से मैं फिर से मुतालबा करता हूँ एक बार, जैसा कि मैं पिछले 4 साल से करता आ रहा हूँ, कि हाजी खान साहब मुझे इस हदीस का ज़रूर रेफरेंस पेश करें कि ये कौन सी किताब में, कौन सी जगह पर, कितने नंबर की हदीस है, किससे ये रावी है, इसका मतन क्या है और इसके जो भी है टेक्स्ट वो कहाँ मौजूद है। मैंने आज तक दुनिया की किसी भी सियासत्ता की किताब में ये हदीस कभी भी नहीं पाई। पिछले 4 साल से खोज रहा हूँ, आज तक नहीं मिली। ठीक है, ये पेश कर दें। बात ये है, दूसरी बात ये हाजिर है, खान साहब आप ये बताइए, आप अपनी रिसर्च करिए हाजिर खान साहब, लेकिन समीर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्या कुरान और हदीसों में हिंदुओं को लेकर, काफिरों को लेकर क्या इस तरह की बातें कही गई हैं? उसी पर आ रहा हूँ मैं। घटिया बातें कही गई हैं? देखिए, किताब के अंदर जो है एक सूरा है स्पेसिफिक, सूरह अत-तौबा, जो कि अक्सर जो है लोगों के बातचीत में विवादों में रहती है, क्योंकि इसके ऊपर पूरी कुरान की जितनी भी सूरा शुरू होती है सबके ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आता है, यानी कि अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस सूरा के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है, क्योंकि इसमें रहमत की बातें नहीं बल्कि कत्ल व क़िताल और जंग व जिदाल की बातें हैं और नफ़रत की बातें हैं उन लोगों के साथ जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर और आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखते। तो इसी की एक आयत आती है 28, मैं पढ़ देता हूँ, शायद हाजी खान साहब ने पढ़ी हो लेकिन ट्रांसलेशन ना पढ़ी हो, क्योंकि हम लोग तो हिंदी लोग हैं, अरबी लोग तो है नहीं, जब तक ट्रांसलेशन नहीं पढ़े याद नहीं आता। तो मैं इनकी याद दिहानी के लिए पढ़ लेता हूँ। ये क्या कहती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमा मुशरिकीनल नजसा, मुशरिकीन जो है, काफिर जो है वो, ए ईमान वालो याद रखो, काफिर और मुशरिकीन जो है वो नजस हैं। नजस मीन फिल्ती हैं, पोटी हैं, अनक्लीन है। ये तो कुरान की आयत बता रही है। नहीं, पोटी मतलब ये अनक्लीन, पोटी मलमूत्र के बराबर, ये कुरान की आयत ने कहा है। नजासत का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, नजस जो है वो नजासत का रूट वर्ड है। मैं आपको बता रहा हूँ, नजस जो है वो नजासत का रूट वर्ड है, और नजासत जो है वो उर्दू जबान के अंदर पोटी को ही कहते हैं। हाजिर खान साहब, ये तो आयत भी पढ़ के सुना रहे हैं जहाँ पर काफिरों को पोटी, शिट के बराबर कहा गया है, मलमूत्र के बराबर दर्जा दिया गया है। देखिए समीर साहब जो है ना, ये गलत आयत पढ़ रहे हैं या गलत तर्जुमा कर रहे हैं? नहीं, मैंने भी शायद का तर्जुमा पढ़ा है, मैं इसे भी बता रहा हूँ। ये जो समीर साहब हैं ये बागी वक्त हैं, ये दीन से बागी हैं, मुर्तिद हैं, और मुर्तिद के वो बात कुरान ने शुरू में कह दिया, पहले पारे में कह दिया है सूरह बकरा में कि ये कुरान लोगों के लिए हिदायत भी है और लोगों के लिए गुमराह करने का भी। तो जिस आदमी ने गुमराही तलब कर ली, शैतान से बड़ा दुनिया में ना तो कोई आलिम है, ना कोई हाफिज़ है, ना कुछ है। कुरान, शैतान जो है अल्लाह का सबसे चहीता लोगों में था, फरिश्तों का उस्ताद था,
लेकिन जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे के लिए कहा और उसने सजदा नहीं किया तो उसके नहीं, बाद आप कह रहे हैं शैतान समीर का ने क्योंकि बागी होने का फैसला कर लिया तो ये शैतान है, लेकिन जो तर्जुमा ये कर रहे हैं उसका सही तर्जुमा आप मैं कर देंगे, उसका क्योंकि तर्जुमा- बहुत सारे लोग जो हैं वो तो समीर की बात, समीर ने क्योंकि बाकायदा रेफरेंस ये दिया है। इनकी जवाब देगी। उसका तर्जुमा ये है कि ईमान और कुफ्र दो चीज़ें हैं। अल्लाह ने जब ईमान की दावत दी, यायुल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबऊ खुतबात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, इसके कदम ब कदम न चलो। ये आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से एक मिनट समीर साहब, एक मिनट, आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने आप से उसके आयत का जिस आयत में ये कह रहे हैं कि काफिरों को मलमूत्र के बराबर बताया गया है, हिंदुओं को मलमूत्र के बराबर बताया गया है, ये भी गलत आयत का तर्जुमा गलत है साहब? ये गलत बयानी कर रहे हैं वो मौलाना। तो सही तर्जुमा बताएं, नहीं है, सही तर्जुमा बताएं। एक मिनट हाजिर खान साहब, मैं नहीं चाहती हूं कि हमारे किसी भी दर्शक को इस्लाम के बारे में कोई गलत राय बनाए। समीर क्योंकि इस्लाम छोड़ चुके हैं, तो इस्लाम के खिलाफ अगर समीर कुछ गलत बात पैदा कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, तो उसे आप तुरंत दुरुस्त कीजिए। आप कौन सी आयत का रेफरेंस दे रहे हैं? फिर मैं हाजिर खान साहब से तर्जुमा लूंगी। बताइए समीर, एक बार फिर से पढ़िए हाजिर खान साहब। सूरह तौबा की आयत का ये तर्जुमा कर रहे हैं। फिर से एक बार पढ़ देता हूं, क्योंकि इन्होंने जो है शायद कोई और आयत समझी है। मैंने ये आयत पढ़ी है सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 28, या अय्युहल्लज़ीना, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोग जो ईमान लाए, इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिकीन काफिर जो है वो नजस हैं, फला युकर्रबुल मस्जिदुल हराम बाद शान नुज़ूल क्या है? इसका शान नुज़ूल क्या है सर? समीर साहब, शान नुज़ूल बताओ इसका। आयत को समझने के लिए आप बीच में हाय हाय ना करें, इससे साबित होता है कि आप कितना इनसिक्योर फील कर रहे हैं। इससे मालूम होता है कि आप कितना डरे हुए हैं। कोई नहीं डर रहा भाई, इस्लाम का। हाँ, तो आप सुन लीजिए, और कोई सुन लीजिए। और ये मैं अपने पास से नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आपके अपने तर्जुमानों ने लिखा है, मेरी ट्रांसलेशन नहीं है। ये आपके जूनागढ़ी जलंधरी, ये जो है मेरे ट्रांसलेटर नहीं है, आपके अपने हैं जिनको आप पढ़ते हैं। ये लिखता है, ए ईमान वालो, बेशक नापाक नजस सुन लिया मैंने, वो इस साल के बाद मस्जिद हराम के पास भी ना पहुंचने पाए। अगर तुम्हें मुफलिसी का खौफ हो तो अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा अपने फजल से, और अगर चाहे अल्लाह इल्म व हिकमत वाला है। इसके अंदर साफ कह दिया कि गैर मुस्लिमों को जो नापाक है, जो फिल्ती हैं, जो मुशरिकीन है, वो काफिर हैं, उनको अपनी पाक जगहों पर भी आने मत दो, क्योंकि वो नापाक हैं, नजस हैं। फिर एक बार पढ़ता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमा मुशरिकून नजस। आप ट्रांसलेशन बताएं इसकी क्या? देखिए समीर साहब, इसका शान नुज़ूल क्या है वो भी देखना शान नुज़ूल पे बाद में बात करेंगे। मेरे अजीज, हर आयत ऐसी नहीं आई। कुरान आया 23 साल में। अब मैं बता रहा हूँ ना, इसका शान नुज़ूल ये है कि आप पहले मुझे ट्रांसलेशन बता दें, उसके बाद शान नुज़ूल पे बात होगी। आपने मेरी आयत पेश करने के बाद दूसरी किसी आयत का ट्रांसलेशन पढ़ा, और ये जो शो है ना जनाब, आपको याद रखना चाहिए, ये शो सिर्फ आपके, मेरे और पिनाज मैम के दरमियान नहीं है। इसको लाखों लोग देखेंगे और वो जान लेंगे कि आप कितना झूठ बोल रहे हैं। बागी कितनी अच्छी बात कह दे इस्लाम का, और मुर्तद आदमी कितनी अच्छी बात कह दे बाबुल इस्लाम की, वो इस्लामी बात नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर जो आदमी बागी हो गया, इस्लाम से मुर्तद हो गया, उसकी बात को सच दुनिया का कोई भी आदमी नहीं। सुन लो अपने दूसरी बात, के कुरान पढ़ने से क्या कुरान का मैसेज बदल जाएगा या कुरान बदल जाएगा? कहीं नहीं बदलेगा, लेकिन उसका शान नुज़ूल मैसेज पूछ रहा हूं मैं आपको, आप सुनिए तर्जुमा। उसका तर्जुमा ये है कि बैतुल्लाह में 4 महीने तक अल्लाह ने गैर मुस्लिमों को इजाजत दी कि 4 महीने तक इनको रहने दो, और उसके बाद बैतुल्लाह के अंदर क़यामत तक, चाहे वो मुसलमान नजिस हो, नापाक मैं हूँ, मुझ पर गुस्ल वाजिब है, तो मैं बैतुल्लाह तो बहुत दूर की बात नहीं, मस्जिद में भी नहीं जा सकता। हजरत यहाँ पर सिर्फ नजस की बात नहीं की जा रही है। मैं नजस हो गया, मुझ पर गुस्ल वाजिब हो गया। अरे यहाँ पर मुशरिकीन की शर्त है, मुशरिकीन के लिए तो पाक कर दिया। इसकी ही आयत नंबर 29 पढ़ लेंगे, जब अगली आपको पता चल जाएगा मुशरिकीन कौन है। इसमें लिखा हुआ है, कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना लद्दीनल हक़्क़ि मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता यूतुल जिज़यति अन यदि वहुम सागिरून। यानी कि ए लोगो, उन लोगों से तुम लड़ाई करो जो लोग अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते, और जो अल्लाह और उसके रसूल के हराम की हुई शय को हराम नहीं ठहराते,
यानी कि रसूलुल्लाह ने कहा शराब पीना हराम है, तो अगर कोई शराब पिए तो वो उसको हराम नहीं ठहरा रहा है। रसूलुल्लाह ने कहा कि ज़िना करना हराम है, अगर वो ज़िना कर रहा है तो वो हराम नहीं ठहरा रहा है। रसूलुल्लाह ने कहा कि एडॉप्शन नहीं करना चाहिए आपको, आप किसी को गोद नहीं ले सकते, अगर कोई गोद ले रहा है तो वो उनकी जो तालीम उनको नहीं मान रहा है। अल्लाह ने कहा है कि दूसरे मजहबों की दूसरे बुतों की आइडल की वर्शिप मत करो, पूजा मत करो, अगर वो कोई ऐसा कर रहा है तो वो उसकी तालीम को नहीं मान रहा है। तो ऐसे जो भी लोग हैं उनके से जो अल्लाह और उसके रसूल की हराम करदा चीज़ों को हराम नहीं ठहराते हैं, उनके साथ जंग लड़ो, और जो क़यामत के दिन पर यकीन नहीं रखते उनके साथ जंग लड़ो। और इसके अलावा जो दीन हक को कबूल नहीं करते, यानी दीन हक यानी कि इस्लाम को कबूल नहीं करते, उन लोगों में से भी जिन्हें किताब दी गई, यानी कि नसारा और जो आपके यहूदी और क्रिश्चियन जो हैं, यहूद और नसारा, उन लोगों से भी, और उन लोगों से जिज़्या लेने का भी हुक्म है इस आयत के अंदर, यहाँ तक कि वो जलील और ख्वार होकर अपने हाथ से हाज़िर खान साहब, जो समीर तर्जुमा करके और जो समीर रेफरेंस दे रहे हैं, मैडम ये क्या ये सच है? अगर ये सच है तो वाकई में क्या कुरान हदीस यूनिवर्सिटी से नहीं बता रहा मैडम, मैं पढ़ा हुआ हूँ और देख के नहीं बता रहा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बता रहे हैं। यानी ये गलत, एक मिनट सुनिए हाज़िर खान साहब, ये गलत कुरान हदीस कोट कर रहे हैं, ये गलत तर्जुमा कर रहे हैं, क्या गलती है बताइए, ताकि कोई ये ना सोचे कि इस्लाम के मुताबिक हिंदू जो हैं उनकी औकात मलमूत्र जितनी है, पॉटी जितनी है, शिट जितनी है। वो तो मैंने बता दिया मैडम। बात यह है, जब फतेह मक्का हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम ऐलान कर दिया कि जो बैतुल्लाह में छुप जाए उसको माफ़ी, जो अपने घर में छुप जाए वो उसको माफ़ी, जो अबू सुफियान के यहाँ छुप जाए उसको माफ़ी। अब जब बैतुल्लाह फतह हो गया और काबे से सारे बुत निकाल दिए गए, तो अब अल्लाह ताला ने फरमान फरमा दिया कि अब यहाँ पर ये अमन का शहर है, यहाँ अल्लाह की इबादत के अलावा कोई वो लोग नहीं रहेंगे जो ईमान नहीं ला रहे, उसमें चाहे वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हों, उनके घर वाले हों, उनके रिश्तेदार हों, या अरब का और कोई लोग हो। एक प्रोटोकॉल इस्लाम ने दे दिया कि अब 4, और जिनसे मुआहदा है 4 महीने इसलिए दे गए, ये तर्जुमा जो कर रहे हो उसमें 4 महीने इसलिए दे गए कि 4 महीने में उन लोग अगर उनकी मुसलमानों की एक्टिविटीज़ देख के इस्लाम में आते हैं तो रहने दो, और नहीं तो इनको फिर मक्का खाली। एक प्रोटोकॉल कायम कर दिया, जैसे हम हिंदुस्तान की मिलिट्री इलाके में नहीं जा सकते, मिलिट्री इलाके मैंने में। आपकी बात सारी मान ली कि मक्का में वो नहीं जा सकते काफिर या दूसरे धर्म के लोग, वो तमाम चीजें मैंने मान ली। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आप फिर से सुनिए, एक मौलाना साहब ने एक बयान दिया, मैं उसकी कोई तायद नहीं करूंगा, मैंने पढ़ा नहीं, उसे देखा नहीं, मैं इस्लाम ने ऐसा कोई मुझे देखा नहीं, तो मैं उसकी तायद कैसे कर दूंगा मैडम? उसको तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, वो मौलाना जवाब देगा। जो समीर पढ़ के सुना रहे हैं, जो रेफरेंस, क्या वो झूठा है, वो गलत है? मैंने इसको ये सुना रहे कुरान की बात, मैं इसको झूठ, इनका समझने का तरीका, कुरान को समझना और कुरान को वो ईमान पर, ईमान की बात को वही समझेगा। जो समीर ने बोला, आपके हिसाब से उसका क्या तर्जुमा है वो भी समझा दीजिए, ताकि हमारे दर्शकों को समीर का और आपका दोनों का तर्जुमा पता चले। मैंने कहा इसका तर्जुमा ट्रांसलेशन आप कर दें पहली आयत का। सर समीर साहब, आप बैठे हुए व्हाट्सएप पे लाके, मैं नहीं लाया, मोबाइल पे नहीं लेके आया, मैंने जितना पढ़ा सूरह तौबा की आयत को पढ़ा है और सूरह तौबा के तर्जुमे को पढ़ा है, उसमें अल्लाह ताला ने 4 महीने प्रोटोकॉल कर दिया। अब मैंने आपको सुना, अब आप सुन लीजिए, अब आप गलत कर रहे हैं, आप मुझ पर इल्जामात लगा रहे हैं कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आता हूं। मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तर्जुमा नहीं पढ़ रहा हूं, मैं द नोबल कुरान, आपकी अपनी सऊदी अरब से ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट जिसको आपकी सऊदी गवर्नमेंट हैंडल करती है, उसको आप गलत अंदाज से पेश कर रहे हैं। अब आप मेरी बात सुने, वहां पर आपके जूनागढ़ी जी का तर्जुमा है, वहां पे आपके सही इंटरनेशनल का तर्जुमा है, वहां आपके डॉक्टर इस्लार अहमद का तर्जुमा है। मैं वो पढ़ रहा हूं, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ रहा हूं। और अभी आपने जो बात करी है, मैंने ये जो आपको बताई आयत 9 की 28, इसके बारे में आप मुशरिकून नजस का जो लफ्ज आया है उसका ट्रांसलेशन ईमान और कुफ्र में नजासत का फर्क है। मुशरिकून नजस का मतलब क्या होता है जनाब, मुझे ये बता दें। ईमान का, ईमान और कुफ्र पर बाद में बात कर लेंगे। पढ़ लिया मैंने, शान नुज़ूल नहीं पढ़ा। ईमान और कुफ्र पे फिर कभी बात हो जाएगी। आप मुझे मुशरिकून नजस का ट्रांसलेशन आप बता दें क्या होता है सर। नजिस वो आदमी ईमान के हाथ में, जिसके हाथ में ईमान नहीं। नॉट रेडी टू आंसर। देखिए 2 तरह का ईमान है, ईमान को मानने वाला मुसलमान, ईमान को नहीं मानने वाला। बिकॉज़ ये जानते हैं कि इसका ट्रांसलेशन जो है वो यही होता है, तो ये तर्जुमा कर ही नहीं सकते। नहीं, मैं एक और तकलीफ दे देता हूं आपको हाजिर खान साहब।
हमारी तकलीफ बहन को नहीं। शायद आप हमारी बहन ने देखिए, सुनिए, एक मिनट समीर साहब, यो आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू लहब की तरह का दीन की मुखालफत करेगा। समीर साहब दीन की मुखालफत करेगा, कोई भी मैं करूं आप करूं, उनका हश्र अबू लहब के जैसा होगा। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अबू लहब के हश्र में मैं शिरकत आपको करनी है, एक देख और लीजिए। मेरी बहन को शायद एक बयान सुना उन्होंने, उनको पता नहीं था कि वो इतना ही कहता है क्या। मैं मजीद और बता देता हूं कि और क्या कहता है काफिरों को। काफिरों को चौपाई भी कहता है, आपने अपने जानवर भी कहता है, का तौक अपने अंदर डालने का अब देखिए 25 में क्या लिखा है, सूरह फुरकान आयत नंबर 44 में क्या कह रहा है आपका पाक किताब, इसको भी सुन लें। इसमें कह रहा है, क्या आप इस ख्याल में हैं कि इनमें से अक्सर सुनते हैं या समझते हैं, ये तो निरे चौपाए जैसे हैं, यानी कि जानवर हैं, बल्कि इनसे भी ज्यादा भटके और गिरे हुए हैं, जानवरों से भी ज्यादा बदतर हैं वो लोग जो काफिर हैं। मेरी बहन ने सिर्फ एक ही बयान सुना, मैं आपको इस किताब के अंदर से इतनी प्यारी प्यारी बातें बता सकता हूं जो काफिरों के बारे में लिखी है। और आप ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करके लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं ना, आप अपने को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को नहीं बना रहे। 18 साल इस्लाम को पढ़ा है, मैंने 18 कुरान की इबादत का, नबी की बात का, आप अपनी आंख पर खराब कर रहे हैं। आप अपने लानत का खौफ डालने से अलावा कुछ नहीं कर। मुसलमान ना इस्लाम का कुछ बिगड़ना, इस्लाम की बुलंदी आसमान के सितारों और चांदों से बुलंद है, और कुरान की बुलंदी आसमान से बुलंद है। लाने वाले भेजने वाले रब्बुल आलमीन, लाने वाले सादिकुल अमीन, और जिन पे आया वो महबूब रब्बुल आलमीन, कायनात के सिलेक्टेड। पर काफिरों के लिए क्या मैसेज है इस आपकी हमारे वाली किताब के अंदर? काफिरों के लिए, जैसे मुर्तदीन के लिए क्या मैसेज है इस किताब के अंदर? मन बद्दला दीनहु फक्तुलू, जो अपना मजहब छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। मन शब्बा नबिय्यन फक्तुलू, जो नबी की शान में गुस्ताखी करे उसको कत्ल कर दो। अबू लहब जो इस्लाम को ना माने उसको कत्ल कर दो। कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना इल्ला बिगैरिल्लाहि व रसूलिही, ये जो तालीम है, ये जो हुक्म है, तमाम काफिरों के साथ जंग करो, लड़ो, मारो, जिज़्या लो। जिन्हें अल्लाह के रसूल के साथ की, उन्हें अल्लाह के साथ की, के अंदर जिसने हुक्म है वालिदैन के साथ की, उन्हें अल्लाह के रसूल के साथ की, जिसने अल्लाह के साथ की, वो अब तो नहीं पढ़ रहा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, अब तो नहीं पढ़ रहा व्हाट्सएप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। आपकी किताब के अंदर सूरह अन-निसा जो आदमी समीर साहब मुर्तिद हो गया, वो कीड़े निकालने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इस्लाम की, और हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी वो शौहर वाली औरतें जिनके पहले से शौहर थे, काफिरों की माए बहन बेटियां, जो तुम्हारे हाथ जंग के बाद एज अ सेक्स स्लेव, एज अ माले गनीमत आ गई हो। ठीक है हाजिर खान साहब, हाजिर खान साहब, ठीक है ठीक है। समीर आपने अपनी बात कही। हाजिर खान साहब, एक क्लोजिंग रिमार्क मैं आपसे जानना चाहती हूँ। निश्चित तौर पर समझ से परे है कि कोई भी रिलीजन जो है वो इंसानियत ही सिखाता है, और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है जिस समाज में हम रहते हैं। लेकिन फिर भी कई लोग जो हैं अगर इस तरह की बयानबाजी करते हैं कुरान हदीसों का रेफरेंस देते हुए, तो वो कहीं ना कहीं इस्लाम की या जो भी धर्म के, हर धर्म में इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, तो उसकी इमेज को कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो हाजिर खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्लोजिंग रिमार्क के तौर पर कि समीर ने जो कुछ बातें कही हैं, रेफरेंसेस दिए हैं, क्या वो गलत हैं? मैं इनसे बस एक गुजारिश करना चाहता हूं, क्या कुरान हदीस में काफिरों को लेकर इस तरह की बातें नहीं लिखी गई? मेरा मुतालबा है कि वो हदीस का रेफरेंस बता दे जो आपने कोट की, बराबर समझो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, वो जो कूड़ा डालने वाली हदीस आपने कोट की, प्लीज उसका रेफरेंस मुझे बता दें। पिनाज जी, बात ये है कि इस्लाम, कुरान, अल्लाह ये कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल, कि जो बात कुरान में नहीं और हदीस में नहीं, और जो आदमी अपने पास से कहे, मैं कहूँ, कोई भी दुनिया का आदमी कहे मुर्तिद की तो कोई बात ही नहीं है, कोई मैं कहूँ, उसका ठिकाना जहन्नुम है। और दीन में वो बात कहनी है जो अल्लाह और उसके रसूल ने कही है। इस्लाम में कहीं भी किसी कुरान हदीस में काफिरों को लेकर, दूसरे धर्म के लोगों को लेकर ऐसा नहीं कहा गया है कि वो जानवर बराबर हैं या उनको मलमूत्र जैसा समझो, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक वाकया बयान कर दूं मैडम, कि उनकी मेहमान नमाजी की आदत थी। एक दिन मेहमान को पकड़ के लाए, अपने दस्तरखान में बैठाया, उसने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो उन्होंने खाने से उठा दिया, वो चला गया।
फिर अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और कहा कि इनसे कहो हमारे खलील से कि हमारे बंदे को खाना क्यों नहीं खिलाया, कि फरमाया कि इसने बिस्मिल्लाह नहीं करी, तो आप बुला के लाए, पकड़ के लाए, Again- खाना खिलाया और उससे again पूछा, अल्लाह ने आप कहा मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हाजिक खान Fake साहब, claim। आप मुझे रेफरेंसेस तो सुना रहे हैं, कहानी और मैडम किस्से वो तो सुना गैर रहे हैं। मुस्लिम था, वो आप- गैर अच्छा, मुस्लिम था, अल्लाह ये ने रेफरेंस कहा कि भी हम नहीं इस है, गैर मुस्लिम ये को रेफरेंस भी 170 नहीं साल है। से खाना खिला रहे फिर से हैं, एक तुम और एक गड़ी टाइम हुई का कहानी। खाना नहीं खिला सकते। जैसे अल्लाह इनकी कह रहे हैं कूड़े ठीक है, वाली ठीक है, कहानी गड़ी ठीक है। हुई है, वैसे ये भी गड़ी हुई कहानी है। ये किस गड़ी कुरान हुई या किससे ये कहानियां कुरान सुना की रहे हैं। किस आयत में लिखा है, किस हदीस में लिखा है? ये नहीं इब्राहिम देंगे, अलैहिस्सलाम है ही के नहीं। जो है ही नहीं तो देंगे जिंदगी है कहाँ उसमें से? इनको क्या इस्लाम कोई थोड़ी पढ़ा इन्होंने तो नेगेटिव चीजें बताइए ना पढ़ी कौन सी हैं। आयत में? इनको ठीक है इस्लाम के समीर, बारे में मैंने आप सवाल पूछा, कौन सी आयत में है, बताइए दीन ना। को छोड़ आयत चुके कौन सी है, हैं, बताइए। ठीक है समीर, आप दीन को छोड़ चुके हैं, इनका आपको उसमें ठिकाना खामियां ही अबू लहब खामियां नजर और, आती हैं। क्या नाम है हाजिक जो खान अभी साहब जो है वो वसीम दीन को रिजवी वाला प्रैक्टिस इनका कर रहे हशर हो हैं, रहा है। वो उसकी मैडम, पॉजिटिव हमारे साइड आपके दे सामने रहे हो रहा हैं। है। देखना आप, देखिए। जो वसीम रिजवी का हशर हुआ, जो दीन में से कुरान में से आयतें निकलवा रहे थे, ऐसा ही इनका हशर भी होगा। ये आप भी गवाह रहेंगी और हम भी गवाह रहेंगे। चलिए।